इजराइल की विपक्षी पार्टी येश अतीत की सांसद शेली मेरोन ने भारत पर एक होश उड़ा देने वाला बयान दिया है। इजरायली विपक्षी नेता का यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की जीत का भी क्रेडिट खुद खा लिया। इजराइल ईरान जंग में भी ट्रंप बस मैं कर रहे हैं। बार बार बोल रहे हैं कि मैं ना होता तो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर ना होता, मैं ना होता तो इजराइल और ईरान जंग भी नहीं रुकती। इसी कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप ने चुपचाप चीन और ईरान से हाथ मिलाकर इजराइल को ऐसा धोखा दिया है जिससे इजराइल शायद कभी नहीं उबर पाएगा। ट्रंप ने चीन को ईरान में क्या करने को कहा है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि इजराइल की विपक्षी नेता शेली मेरोन ने भारत को लेकर क्या बयान दिया है। शेली मेरोन ने कहा है कि मेरे विचार में ईरान से जंग रुकवाने में भारत अच्छा मध्यस्थ होता। हम भारत के लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो इजराइल के साथ खड़े रहे और हमारा समर्थन किया। शेली मेरोन ने कहा कि मैं खुद भारत से बहुत प्यार करती हूँ, मैं भारत में रही भी हूँ, वहाँ की टेक कंपनियों के साथ काम किया है, मैं भारत के लोगों और भारत की संस्कृति को मानती हूँ। इसके बाद शेली मेरोन ने कहा कि सभी इजरायली ईरान के खिलाफ युद्ध में एकजुट हैं। मैं विपक्ष की नेता जरूर हूँ, लेकिन सरकार के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है। जहाँ देश की बात आती है हम सब एकजुट हो जाते हैं। यहाँ सबसे मजे की बात यह है कि इजराइल की जीत का पूरा क्रेडिट भी डोनाल्ड ट्रंप खा गए, लेकिन इजराइल में विपक्षी नेता शेली मेरोन ने ये नहीं कहा कि नेतन्याहू ने सरेंडर कर दिया है, और न ही इजराइल के किसी विपक्षी नेता या लिबरल व्यक्ति ने इजरायली सेना से सबूत नहीं मांगे। मगर भारत में कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर पर सेना से सबूत मांगते हैं। सेना ने इस बार पूरे सबूत दिखा भी दिए, मगर फिर भी ये नहीं माने। इसके बाद तो खुद पाकिस्तान ने ही बोलना शुरू कर दिया कि भारत ने हमें घुसकर मारा है, हमारे एयर बेस उड़ा दिए। ऐसे में इसके बाद एक नया नैरेटिव चला दिया गया कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है। इसमें कांग्रेस सबसे आगे रही। कई बीजेपी समर्थकों ने कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी और भारत पर डोनाल्ड ट्रंप की बातें तो मान रही है, लेकिन राहुल गांधी पर ओबामा ने जो कहा था उसके बारे में खामोश है। बहरहाल पीएम मोदी को धोखा देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात कर दिया है। नाटो समिट में ट्रंप ने कहा कि ईरान बहादुरी से जंग लड़ा है, अब ईरान को नुकसान से उबारने की जरूरत है, इसीलिए मैं अब ईरान को तेल बेचने से नहीं रोकूंगा। जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अपना तेल बेच सकता है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि अगर